मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। वर्ष 2025 का पहला ग्रहण, और वह भी होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा? यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा? भारतवर्ष में दिखाई देगा अथवा नहीं? इस चंद्र ग्रहण की अवधि में क्या करें, क्या ना करें, और आपकी राशि के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और क्या आपको उपाय करना चाहेंगे, क्या आपको उपाय करने चाहिए, जानेंगे आप इसी एपिसोड के माध्यम से। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में पहला चंद्र ग्रहण अर्थात खग्रास चंद्र ग्रहण 14 मार्च को प्रातः 10:40 से प्रारंभ होकर मध्याह्न 14:18 अर्थात 2:18 तक घटित होगा। प्रिय दर्शकों, यह खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में अदृश्य अर्थात दिखाई नहीं देगा। अतएव इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अधिकांश भूभाग, अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में, प्रशांत महासागर के अतिरिक्त उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी एशिया में यह दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, यह खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में प्रारंभ होकर कन्या राशि में समाप्त होगा। प्रिय दर्शकों, इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, जानेंगे अंत में। इसलिए दर्शकों, चंद्र ग्रहण जब भी प्रारंभ होता है उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है, और इस चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा 14 मार्च को प्रातः 1:40 से। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ख्याल रखें, चंद्र ग्रहण का सूतक वही मान्य होता है जहां पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। अर्थात भारतवर्ष में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक भी भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। अब एक नजर डालते हैं, यह चंद्र ग्रहण कब प्रारंभ होगा, कब इसका परम ग्रास रहेगा और कब इसका समापन होगा। 14 मार्च को प्रातः 10:40 से यह खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। 11:46 पर इसका ग्रहण प्रारंभ होगा। 12:29 पर परम ग्रास होगा, अर्थात यह चंद्र ग्रहण चरम सीमा पर होगा। 13:10 13:01 पर इसका खग्रास समाप्त हो जाएगा और 14:18 में यह खग्रास चंद्र ग्रहण पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही इसका सूतक भी समाप्त हो जाएगा। जी हां प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं ग्रहण के समय क्या क्या न करें। प्रिय दर्शकों, ग्रहण के समय पर गर्भवती बहनों को अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। इस अवधि में खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ यदि अति आवश्यक न हो तो इस अवधि में खान पान से भी बचना चाहिए, और गर्भवती बहनों को इस अवधि में चाकू, सुई अथवा किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी हां प्रिय दर्शकों, गर्भवती बहनों को
ग्रहण की अवधि में सिलाई और कढ़ाई से तो बचना चाहिए ही चाहिए। इस अवधि में कंघी का प्रयोग अर्थात बाल भी नहीं बनाने चाहिए और नुकीली वस्तु का प्रयोग करने से तो अवश्य बचना चाहिए। परिस्थितिवश यदि इस अवधि में भोजन करना पड़ता है, कुछ खाना या किसी भी तरह से किसी तरह पदार्थ का पेय करना पड़ता है, तो पहले से ही उस वस्तु में आप विशेष रूप से गंगाजल और तुलसी रखें। अब एक नजर डालते हैं इस चंद्र ग्रहण में क्या करें। जी हां प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण जब प्रारंभ होगा तो आप उस अवधि में चंद्रमास के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम शह चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, या चंद्र गायत्री मंत्र जो है ओम क्षीर रूपाय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और ग्रहण के पश्चात चांदी अथवा स्टील के बर्तन में चावल, उसके ऊपर साबुत बतासा, चांदी की कोई सिक्का अथवा द्रव्य रखकर ग्रहण के पश्चात यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो चंद्र ग्रहण से संबंधित दोष से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण का जितना ही महत्व धर्मशास्त्रों के अनुसार है, उतना ही यह खगोलीय घटना भी महत्वपूर्ण होती है। खगोलीय घटना के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो उस अवधि में चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें, जब चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है और छद्म ग्रह राहु चंद्रमा को अपने आवेग में समाहित कर लेता है, वह अवधि होती है चंद्र ग्रहण की। अब एक नजर डालते हैं इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी राशि है मेष, तो इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको संतान से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के बाद आप दूध का दान करें। यदि वृषभ राशि है तो इस ग्रहण के पश्चात परिवार में रोग और व्याधि की स्थिति बन सकती है, इसलिए ग्रहण के पश्चात आप चावलों का दान करें। मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो इस ग्रहण के पश्चात आपको भ्रातृ वियोग या भ्रातृ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ग्रहण के बाद हरी वस्तु का दान करें। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। इस ग्रहण के पश्चात आपको आर्थिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप चावल का दान करें ग्रहण के पश्चात। सिंह राशि में यह ग्रहण प्रारंभ होगा तो आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का देखभाल करना होगा। आपको ग्रहण के पश्चात शहद का दान करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। इस ग्रहण का समापन आपकी ही राशि में होगा, तो एक और आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, तो दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको ग्रहण के पश्चात विशेष रूप से दूध का दान करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि वालों की। यह ग्रहण आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में उलझने लेकर आ रहा है, इसलिए आप ग्रहण के पश्चात प्रयास करें सफेद वस्त्र का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस ग्रहण के पश्चात आपको प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, तो आपको ग्रहण के पश्चात बतासे का दान करना चाहिए। बात करते हैं धनुराशि वालों की। इस ग्रहण के पश्चात आपके बनते हुए कार्य रुक सकते हैं, इसलिए ग्रहण के पश्चात आप विशेष रूप से चावल और चीनी का दान करें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। इस ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए ग्रहण के पश्चात आप दूध और चावल का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस ग्रहण के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आप प्रयास करें ग्रहण के पश्चात विशेष रूप से मिश्री और चावलों का दान करें। बात करते हैं मीन राशि वालों की। इस ग्रहण के पश्चात आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आप प्रयास करें ग्रहण के पश्चात विशेष रूप से गंगा जल में दूध मिलाकर स्नान करें और साथ ही साथ धार्मिक स्थल पर जाकर पायस अर्थात खीर से भगवान का भोग लगाएं।
जी हां प्रिय दर्शकों, यह पहला वर्ष 2025 का चंद्र ग्रहण, जो खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, यह 14 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन घटित होगा। यह थी ग्रहण से संबंधित सही और सटीक जानकारी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।